Hello everyone, today in this video now we are going to study chapter 9th numerical solution of ordinary differential equation। हमने लास्ट लेक्चर में टेलर सीरीज एंड रंजकोटा मेथड्स के बारे में स्टडी किया था और उन्हीं पे बेस्ड हमने टेलर सीरीज पे बेस्ड एग्जाम्पल किया था फर्स्ट। अब हम एग्जाम्पल टेलर सीरीज पे बेस्ड एग्जाम्पल करते हैं सेकंड। नाउ लेट्स स्टार्ट यूजिंग टेलर मेथड ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। टेलर सीरीज से हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है y एट x इज इक्वल टू 0.2 फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 3 ई की पावर x। y 0 इज इक्वल टू 0, जब x 0 है तो y क्या है हमारा 0, और जब हमारा x 0.2 होगा देन हमारी y की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करनी है। कंपेयर द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑब्टेन विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। इसका हमें टेलर सीरीज से अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है एंड एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 3 ई की एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन है इक्वेशन फर्स्ट। तो y नोट क्या है इज इक्वल टू 0 एंड x नोट क्या है इज इक्वल टू 0। वी हैव y डैश निकालेंगे, डबल डैश ट्रिपल डैश फोर्थ, y की वैल्यू क्या होगी y डैश इज इक्वल टू 2y प्लस 3 ई की एक्स, y डबल डैश क्या होगी 2y डैश प्लस 3 ई की एक्स, y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 2y की डबल डैश प्लस 3 ई की एक्स, y फोर क्या होगा 2y का 3 प्लस 3 ई की एक्स। अगर y डैश की जगह हम 0 रखते हैं तो क्या होगा y डैश 0 इज इक्वल टू क्या होगा 0 आगा y की, तो 2y की जगह 0 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 3। तो y डबल डैश की जगह 0 रखेंगे तो y की टर्म पे 0 पुट करेंगे तो y नॉट y डैश पुट करेंगे 0 तो 0 हो जाएगी टर्म प्लस 3। अगर y डैश है, जब y डैश 0 हमारा 3 आया है तो यहाँ y डैश 0 की वैल्यू ही तो पुट करेंगे ना, y नोट की वैल्यू तो पुट नहीं करेंगे यहाँ। जब y नोट की वैल्यू पुट करते देन हमारा यहाँ टर्म क्या बनती 0, तो यहाँ y डैश की वैल्यू पुट कर रही है तो क्या आएगी 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। सेम एज y 3 0 है तो y सेकेंड तो हमारे पास 9 है, तो 2y डैश पे हम 9 ही तो पुट करेंगे, तो 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 मतलब 2 इंटू 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 21। सेम एज फोर्थ में y4 पे y3 की टर्म क्या रखेंगे 21, तो 2 इंटू 21 प्लस 3 इज इक्वल टू 43। हमारे पास y1 y2 y3 अप टू y5 4 तक की वैल्यू आ गई। देन हम क्या करेंगे टेलर सीरीज में पुट कर देंगे yx इज इक्वल टू y नोट प्लस x y डैश नोट प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल y डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सोन 4 तक निकाली है हमने। तो यह वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करके वाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगी दिस इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें फाइंड आउट कहाँ करनी है एक्स इज इक्वल टू 0.2 पे, तो एक्स इज इक्वल टू 0.2 पुट कर देंगे। एक्स की जगह 0.2 पुट करने पर हमारे पास वाई 0.2, अगर एक्स 0.2 है देन वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.8110 इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है, अब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे y एट x इज इक्वल टू 0.2 पे। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 3 ई की पावर x। सॉल्यूशन ये है हमारे पास फंक्शन, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 3 ई की x हमने किया था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, पी क्या आ गया कंपेयर करेंगे -2 क्यू क्या आ गया 3 ई की एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी क्या है -2, तो इंटीग्रेशन -2 डी एक्स इंटीग्रेशन कर देंगे ई की पावर -2x आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या होता है बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने स्टडी किया ही था, तो उससे हमारी ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ई की पावर -2x पुट कर देंगे ई की पावर -2x इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे, एंड क्या की टर्म क्या है 3 ई की एक्स पुट कर दिया। अब क्या करेंगे y की टर्म तो सेम रहेगी, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे 3 इंटीग्रेशन ई की पावर -x डी एक्स प्लस सी, y ई की पावर -2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस आगे आ जाएगा 3 ई की पावर -x प्लस सी। इंटीग्रेशन आप सबको करना ही आता है, तो इंटीग्रेशन करके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी y ई की पावर -2x इज इक्वल टू -3 ई की -x प्लस सी। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे ई की पावर 2x है बोथ साइड,
मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की टर्म में वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू -3e⁻x प्लस सी ई की 2x। इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जिससे हमारी c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। एंड c की वैल्यू इसमें पुट करके फिर हम क्या करेंगे, x हमें 0.2 पे फाइंड आउट करना था, तो x की वैल्यू हम 0.2 पुट करेंगे। लेट्स सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में c की वैल्यू रख देंगे 3 एंड देन y इज इक्वल टू दिस -3e⁻x प्लस 3e⁻2x बन जाएगा। एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इस इक्वेशन में। x की वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 3 इंटू e⁻2x माइनस e⁻x, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया हमने, टर्म ये बन गई, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर माइनस आ जाएगा। पुटिंग x की वैल्यू 0.2 इन इक्वेशन फिफ्थ, वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 0.8113। इक्वेशन सिक्स, इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या आ गया, जब x 0.2 हो तो y हमारा क्या होगा 0.8113, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या थी हमारी टेलर सीरीज से y की, जब x 0.2 था तो y क्या आया 0.8110, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू। अब हम एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। अप्लाई थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। अप्लाई रंजेकुटा मेथड, रंजेकुटा फोर्थ ऑर्डर मेथड टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0.2 एंड फंक्शन दिस y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास फंक्शन ये है और x 0 है तो y इज इक्वल टू 1 आता है, और x इज इक्वल टू 0.2 है, देन हमारे पास y क्या फाइंड आउट करना है हमें, ये हम क्या करेंगे, रंजेकुटा मेथड अप्लाई करेंगे, जो कि हमारा फोर्थ ऑर्डर तक अप्लाई कर सकते हैं हम ईजिली। Let's see, given differential equation dy by dx is equal to x plus y and f of x y फंक्शन है इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, x 0 है, जब क्या है y 1 है, तो x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1। x नोट और y नोट ले लेंगे हम इस टर्म को, h फाइंड आउट कर लेंगे, x माइनस एक्स नोट अपॉन n से h क्या आ जाएगा 0.2 हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, k1 क्या थी, k1 r के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया था हमारा, दिस सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर पुट कर देंगे। फर्स्ट ऑर्डर में k1 इज इक्वल टू h एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट थी वैल्यू, एक्स नोट वाई नोट क्या है और h क्या है, h की वैल्यू 0.2, फंक्शन क्या है x प्लस वाई, तो एक्स नोट प्लस वाई नोट वैल्यू रख देंगे 0 और 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k1 0.2, k2 निकालेंगे। अब हम k2 की सीरीज़ क्या थी हमारे पास, h इंटू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस h बाई 2 वाई नोट प्लस k1 बाई 2, वैल्यू पुट कर देंगे, h क्या है दिस फंक्शन एक्स नोट प्लस h बाई 2 वाई नोट प्लस k1 बाई 2, वैल्यू पुट कर देंगे एक्स नोट की, h की, वाई नोट की एंड k1 की वैल्यू क्या है 0.2, सोल्व कर देंगे इक्वेशन, k2 क्या आ जाएगा 0.24। सेम एज थर्ड सीरीज क्या थी, ये थी h इंटू फंक्शन क्या था एक्स नोट प्लस h बाई 2 वाई नोट प्लस k2 बाई 2 इज इक्वल टू 0.2, एक्स नोट और h की वैल्यू पुट कर देंगे एंड k2 की वैल्यू क्या है 0.24 पुट कर देंगे और सोल्व कर देंगे, तो k3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2440। सेम एज फोर्थ इक्वेशन क्या थी, h इंटू एफ ऑफ एक्स नोट प्लस h वाई नोट प्लस k3 इज इक्वल टू h की वैल्यू रख दी, फंक्शन क्या था हमारे पास एक्स नोट प्लस h प्लस वाई नोट प्लस k3, वैल्यू पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे, k4 क्या आ जाएगा 0.2888। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, रंजकोटा मेथड्स में हम k की वैल्यू पुट करेंगे। अब k की सीरीज़ क्या थी 1/6 इंटू k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4, वैल्यू पुट कर देंगे 1/6, k1 k2 k3 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे अपनी, ये वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सोल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा 0.2428। वाई वन क्या था हमारे पास, वाई वन इज इक्वल टू वाई नोट प्लस के, वाई नोट क्या था 1 ऊपर एंड के की वैल्यू हमारी ये आ गई, ये पुट कर देंगे, वाई वन क्या आ जाएगा 1.2428, ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू जब 0.2 हो देन वाई क्या होगा, वाई वन क्या होगा 1.2428। ओके, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल फोर्थ देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर फंक्शन है, जब एक्स 0 है तो वाई 0 है। अगर यहाँ हमारे पास y की वैल्यू गिवन है 0.2 0.4 0.6 पे, देखते हैं द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर, वाई नोट कब है जब x 0 है, तो x नोट 0 है तो वाई नोट 0 है, h क्या है 0.2, एक्स नोट x1 x2 x3
वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमारे पास वैल्यू y की फाइंड आउट करनी है हमें x 0.2 पे, 0.4 पे एंड 0.6 पे। तो देखते हैं K1 क्या है, सीरीज वैल्यू रख देंगे h 0.2 x1 y नोट स्क्वेयर क्या आ जाएगा, फंक्शन है हमारा 1 + y स्क्वेयर, तो y नोट क्या है हमारे पास, ये देखो 0, तो 0 का स्क्वायर 0, K1 क्या आ जाएगा दिस, K2 क्या आ जाएगा, वैल्यू में पुट कर देंगे, वैल्यू सीरीज में वैल्यू पुट कर देंगे, h की, x नोट की, h की, y नोट की एंड K1 की वैल्यू पुट कर दी, K2 की वैल्यू, K3 की वैल्यू, K4 की वैल्यू, यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, K में पुट कर देंगे, y = y1 क्या होता है, y नोट + 1/6 K1 + 2 K2 + 2 K3 + K4, वैल्यू पुट कर देंगे y1, वैल्यू पुट करने के बाद y क्या आ जाएगा हमारा, y1 0.2027। ये कब आता है, जब हमारा x नोट और y नोट होता है, देन हमारी वैल्यू क्या आ जाती है दिस। अब क्या करते हैं हम y2 पे वैल्यू निकालेंगे, जब हमारा K1 0.2 है एंड y1 क्या होगा दिस, h = 0.2, y2 की वैल्यू निकाल देंगे हम, सेम K1 K2 K3 K4 की वैल्यू निकाल के y2 में पुट कर देंगे, y2 की सीरीज़ क्या बनेगी दिस, एंड इसमें वैल्यू पुट करके y2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सेम एज y3 की निकाल देंगे, y3 में x2 की वैल्यू क्या थी 0.4, y2 क्या आ गया दिस एंड h आ गया दिस, K1 K2 K3 एंड K4 में वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे एंड फिर y3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, y2 + 1/6 K1 + 2 K2 + 2 K3 + K4 वैल्यू पुट कर देंगे, तो y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.68415। जब x हमारा 0.2 है देन y की वैल्यू क्या है 0.2027, अगर x 0.4 है तो y 0.4228 है, और x 0.6 है देन y क्या है 0.68415, हैंस प्रूव्ड। सेम एज एग्जाम्पल फिफ्थ होगा एंड सिक्स्थ होगा, एग्जाम्पल फिफ्थ में क्या है देखते हैं, रंजीकुट्टा मेथड से अप्लाई करना है, 10 dy/dx = x² + y², y 0 = 1, अगर x 0 है तो y हमारा 1 है, फॉर द इंटरवल 0 < x < 0.4, h क्या है गिवन है 0.1, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है 10 dy/dx = x² + y², dy/dx = क्या हो जाएगा x² + y² 10, फंक्शन क्या हो गया f(x, y) फंक्शन हो गया, इक्वेशन फर्स्ट, y नोट = क्या है 1, जब x 0 है तो y 1, तो x नोट क्या है 0, y नोट 1, h क्या है 0.1, हमारे पास फाइंड आउट कहाँ तक करनी है 0.4 तक, तो 0.1 0.2 0.3 एंड 0.4, x1 x2 x3 x4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें सेम एज क्या करेंगे, K1 की निकाल लेंगे, K2 की, K3 K4 निकाल के y में पुट कर देंगे, y1 क्या है y नोट + k वैल्यू आ जाएगी y1 की, फिर y2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसे ही K1 K2 K3 K4 में वैल्यू पुट करके, सीरीज़ में वैल्यू पुट करके K1 की वैल्यू आ जाएगी, K2 की, K3 की एंड K4 की वैल्यू आ जाएगी, K में पुट कर देंगे एंड वहाँ से y2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, सेम एज y3 की निकाल लेंगे x 0.2 पे, फिर x 0.3 पे निकाल लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी y4 k = 1/6 K1 + 2 K2 + 2 K3 + K4 वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगी k की वैल्यू 0.012, y4 क्या आ जाएगा y3 + k, y3 क्या है y3 क्या है हमारे पास 1.0318 एंड k क्या है 0.012, सोल्व कर देंगे y4 की वैल्यू आ जाएगी, जब x 0.1 है देन y क्या आएगा 1.0101, और जब x 0.2 है देन y क्या आ जाएगा 1.0206, x अगर 0.3 है तो y क्या है 1.0318, और x अगर 0.4 है देन y क्या है 1.0438, हमें यही क्या था फाइंड आउट करनी थी, x पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 0 से लेके 0.4 तक के इंटरवल पे, हमारी फाइंड आउट हो गई है, हैंस प्रूव्ड। आगे हम पिकार्ड मेथड करेंगे। ओके, थैंक यू।